नमस्कार, मैं हूं हल्के अंकुर। आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर के उस बड़े 70 सुनहरे पर्दे तक अपनी रंगत बनाई, अपनी शोहरत बनाई, अपने आप को साबित किया। अब यहां तक कि जो ओटीटी का जमाना आ गया है वहां भी आप धाक जमा रहे हैं। यह है लखनऊ के, आप बताते हैं, राकेश श्रीवास्तव जी। राकेश श्रीवास्तव जी एक वो शख्सियत है जिन्होंने एक टीवी सीरियल में अपना जो किरदार निभाया, अद्भुत निभाया। उन्होंने उसमें बने लल्लन जी बने। और कहां पे? एक टीवी सीरियल था लापतागंज, उसमें किसी से कहते थे यो टेढ़े होकर बैठते थे, कहते थे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आज स्वागत है लल्लन जी का, राकेश जी का स्वागत है। और राकेश जी ने जो शुरुआत की थी वो लखनऊ से की थी और इन्होंने कहा था क्या इनका जो इतिहास है बहुत बढ़िया है, बहुत रोचक है कि पटना से शुरू होते हैं, आकाशवाणी से काम शुरू करते हैं, फिर बाद में यहाँ पर लखनऊ में भारतीय नाट्य अकादमी में काम करते, वहां पे अध्ययन करते हैं, भातखंडे में काम करते हैं, सीखा, तमाम जगह इन्होंने सीखा। इनका मानना है कि जीवन में आदमी परिपक्व कभी नहीं होता, हमेशा सीखता रहता है, ऐसा इनका मानना है। और मैं इनका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। मैं इनसे पूछूंगा, जब पहली बार आपने किसी नाटक में काम किया तो कैसा लगा और क्यों किया? वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं, कहने तो फिर भी हम कह रहे हैं कि पहला नाटक जो हमने किया था वो किया था हमने जब मैं पटना में, मेरे पिताजी पोस्टेड थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और वो विद्याविथी स्कूल था जहां की सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, बंगला स्कूल था, वहां नाटक और रविंद्र संगीत हुआ करता था। तो हुआ ये कि वहां पे हर शुक्रवार और शनिवार को रविंद्र संगीत और नाटक का प्रोग्राम बच्चों द्वारा कराया जाता था। मैं भी देखता था। मैंने देखा यार ये जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको बड़ी वाहवाही मिलती, तालियां मिलती हैं। तो मैंने अपने जाकर के टीचर से बोला कि मैं भी करूंगा। तो उन्होंने कहा तुमको बांग्ला आता है? हमने कहा नहीं आता है। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम जो है वो राजा वाला नाटक हो रहा था दरबार का, वो जाके डंडा पकड़ के खड़ा हो जाओ और जाकर के दरबान बन जाओ। मैं दरबान बन गया। उस दिन भी नाटक हुआ, बड़ी तालियां बजी, लेकिन मेरी और किसी ने देखा ही नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने क्या किया कि मैंने जो है, जो नाटक हो रहा था, रिहर्सल होती थी ना, तो उसमें मैंने राजा का सारे डायलॉग याद कर लिए बंगला में, और ऊपर वाले से कहने लगा हे भगवान, एक दिन, किसी भी दिन जो है ना, जब नाटक होने वाला हो, उस दिन ये जो राजा का रोल करता है ना वो बीमार पड़ जाए, अब मुझे मौका मिल जाए। अब आप जानते हैं बच्चों की बात जो है वो ऊपर वाले सुन लेते हैं। अगले शुक्रवार को वो लड़का जो राजा का रोल कर रहा था वो बीमार पड़ गया। अब वहां हंगामा मच गया, आज कौन करेगा, आज कौन करेगा? तो मैंने जाके धीरे से कहा मैं करूं। तो मेरी ओर देखे और फिर सब हंसने लगे, तुम करेगा, बंगला आता है, डायलॉग याद है? हमने कहा हाँ जी हाँ याद है। और मैंने पूरा डायलॉग सुना दिया, राजा मिल गया, राजा मिल गया, आज का नाटक होगा। मैंने अपना पहला नाटक राजा के रूप में उस कुर्सी पर, मतलब प्रमोशन हो गया, दरबान से मैं राजा बन गया। और राजा बन करके मैंने वो नाटक किया और बड़ी तालियां मिली, बड़ी वाहवाही हुई। उस दिन मुझे लगा यार ये वाला जो काम है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। उसमें जो है तारीफ भी होती है, तालियां भी मिलती हैं, और लोग आपकी बातों से हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं। वो मेरा पहला नाटक था। जी। अच्छा, अब सवाल बात करता है, जब आप फिल्मी दुनिया में आए, जब आप फिल्मी दुनिया में आने सोच रहे थे कि हम नाटक में जाऊंगा, फिल्मों में जाऊंगा, वाहवाही मिलती है, तो आमतौर पे जो लोग फिल्मों में जाते थे एक लंबी पर्सनालिटी होती थी, सुंदर मुंदर लोग होते थे। तो आपको कैसा लगा कि हम उस फिल्म में किस ढांचे पे, कहां पे फिट होंगे? सच्ची बात तो यह है, मेरी दादी को जो है ना वो फिल्में देखने का बड़ा शौक था। और उसमें हुआ ये था अच्छा कि दादी साथ में रहती थी। दादी मुझे जो है ना अपनी उंगली पकड़ के हर फिल्म दिखाने ले जाती थी।
मैंने फिल्म देखी जिस देश में गंगा बहती, और उसमें राज कपूर साहब को देखा, बड़ा मजा आया। मुझे लगा ये आदमी जो कर रहा है ना पर्दे के ऊपर, मुझे आगे चल के जीवन में यही करना है। तब मुझे ये शब्द नहीं पता था कि अभिनय क्या होता है, इसको अभिनय कहते हैं। बस उस दिन मैंने ठान लिया, और मैं आकाशवाणी पटना में भी जाया करता था बच्चों के प्रोग्राम में, वहां से भी वाहवाही मिलने लगी। मुझे जीवन का पहली मैंने कहना चाहिए पैसे जो मिले वो आकाशवाणी से 5 रुपए मिले, जो कि मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज थी। अरे वाह! तो मैं यार ये अच्छा धंधा है, बिल्कुल पहली रकम तो मतलब बहुत बड़ी होती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, जिसमें आपको वाहवाही भी मिलती है, आपको लोग पसंद भी करते हैं, और आपको पैसा भी मिलता है। तो वो अभिनय वाली जो चीज थी ना, वो मेरे जहन में बैठ गई, और मैंने अपने घर वालों से कहा, दादी से खास करके कहा कि दादी दादी हम वो करेंगे, वो जो सामने पर्दे पर कर रहे हैं ना, वो करेंगे। तो दादी होती हैं, पोता था, बोला हाँ बेटा बहुत अच्छे, तुम करो, हम तुमको भी देखेंगे बड़े वाले पर्दे पे। अब तब से मन में बैठ गया। धीरे धीरे पिताजी का ट्रांसफर होता रहा, इधर उधर सब कुछ करता रहा, बड़ा हुआ तो एक छोटा सा नन्हा सा ऐसी शक्ल वाला थोड़ा सा हेल्दी सा बच्चा जब अपने माता पिता को बोला कि भाई हम अभिनेता बनना चाहते हैं, तो मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसा है, पहले ग्रेजुएशन कर लो, और तब उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफर जो है वो लखनऊ में हो गया था। तो लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, किसी भी फील्ड में जाना ना तो पहले काम करो, हाँ तुम जो है बाकायदा तैयारी से वहां जाओ, क्योंकि उस शहर में जहां तुम काम करना चाहते हो तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता है। हमारी अम्मा जो थी ना वो खिलाफ थी। सच है। जैसा कि आपने पूछा कि वहां तो हीरो का जमाना था, मुझे तो भाई अभिनय करना था ना, मुझे कोई भी अच्छा किरदार दो मैं करूंगा। ऊपर वाले ने मेरे पर इतनी मेहरबानी की कि मेरी कद काठी और पर्सनालिटी ऐसी बनाई जिसमें मैं चरित्र अभिनेता कह सकते हैं आप, बन करके काम करना शुरू किया मैंने। मुझे कोई डर ही नहीं था कि मेरे ऊपर फिल्म चलेगी। मेरा सवाल पूछे। मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आप फिल्म में जब आप फिल्म में आ रहे थे, तो आपके परिवार वालों या नाते रिश्तेदार जो थे, जो अपना अड़ोसी पड़ोसी, वो क्या मतलब कहते नहीं ये फिल्मों कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ऐसी बातें नहीं करते? जो नाते रिश्तेदार होते हैं आमतौर पर ऐसी बातें करते रहते हैं। जैसे हम ही जैसे पत्रकारिता में आ रहे थे तो हमें तमाम रिश्तेदारों ने टोका था, इनको सरकारी नौकरी कराओ। हमसे कहा है, हमारे ताऊ जी से कहा गया कि कहाँ जा रहे हो, ये पत्रकार तो झोला टांग करके पान खा कर चप्पल चटकाते हैं। तो ऐसी होती रहती है हरकतें। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था कुछ? अरे जब मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी ज्वाइन किया था तभी ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। लोग कहते नाटक की क्या पढ़ाई होती, ऐसा हुआ? हाँ, लोगों ने, और मेरे नाते रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी मेरे पापा जी से कहते थे, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव, तो बोलते थे हरीश बाबू के लड़का नौटंकी करी है, भड़ाइती करी है, एकदम मीरासी बनी है, ये सब कहते थे। अब और कई रिश्तेदारों ने तो मुझसे ये कह दिया था, भाई देखो ऐसा है कि तुम हमको अपना रिश्तेदार न कहना, समझे? हम नहीं चाहते हैं कि लोग कहें कि भड़ाइती कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, मिरासीगिरी कर रहा है ना, वो हमारा भतीजा है, भांजा है, पोता नाते, इस तरीके की बातें करते थे। बड़ा दुख होता था, लेकिन सिर्फ हमारे माता पिता ने हमारा साथ दिया, हमारे चाचा ने हमारा साथ दिया, और मैं इस मुकाम तक पहुंचा। अच्छा, जब मेरा नाम होने लगा, जब मेरा काम दिखने लगा, और तो वो लोग बड़े गर्व से अपने पड़ोसी बताते थे, ये जो है ना, ये राकेश श्रीवास्तव मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, ऐसे कहा करते थे। और लखनऊ एयरपोर्ट पे वो मुझे रिसीव करने आते, जिन्होंने
मुझे, जिन्होंने मुझे बेदखल कर दिया था, अब क्या बोले वो मुझे रिसीव करने आते थे, कहते थे राकेश मेरे घर चलो। यार लोग मानते ही नहीं है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। भाई साहब मैं उनमें से किसी के घर नहीं तो आप जाते जी, किसी के घर नहीं जाता था, मैंने किसी के गाड़ी में नहीं जाता था। वो गुस्सा कायम, अपने चाचा के घर रहता था। हाँ, गुस्सा कायम है, गुस्सा अभी भी कायम है, गुस्सा जारी है आपका। बस गुस्से में ये कमी आई है कि जैसे मेरे चाचा रहते थे, मैं चाचा के पास जाके रहता था, तो लोगों से कहता तुम्हें मिलना हो तो मेरे पास यहाँ चाचा के यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं मिल लूंगा। हाँ। लेकिन तुम ये उम्मीद करो कि मैं तुम्हारे मोहल्ले मोहल्ले जाता फिरूं, मैं वो नहीं करूंगा। बस गुस्से में इतनी तरावट आई है बस। अच्छा, जब आपको फिल्म में आपने आपने सीखने के बाद पहला नाटक कौन सा जो आपने किया, फिल्म में या टीवी सीरियल में? नहीं देखिए, जब यहां आया ना तो उस समय मैं जुड़ा आलोकनाथ जी, अन्नू कपूर जी वगैरह जो है, आलोपी वर्मा लखनऊ के थे, वो लोग जो है नाटक किया करते थे। तो रोशोमोन एक नाटक था, वो आलोपी वर्मा डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें पहली बार मतलब हमने नाटक से काम शुरू किया। फिर ये सुष्मिता मुखर्जी, राजा बुंदेला के साथ हमने चीन की हसीना ट्यूरनडॉट नाटक किया। तो जब ये मैं नाटक करता, आपने जो पूछा पहला, हुआ ये कि जब मैं मुंबई आया तो दादर में रुका था, और दादर में मुंबई आने के पहले ना लोग दो बातें जरूर कहते थे कि राजश्री प्रोडक्शन वाले जो है नए कलाकारों को मौका देते हैं। तो दादर में था और वो भी प्रभा देवी पे था, तो मैं वहां चला गया। मैं वहां जाके मिला तो पता चला वहां पे एक नई फिल्म शुरू होने वाली है, जिसको डायरेक्ट करने वाले सूरज बड़जात्या। तो मैंने कहा, बताया उनको कि अच्छा, मैं बाकायदा ना कागज पे अपना बायोडाटा वगैरह सब टाइप वाइप करके 2-4-5 तस्वीरें ले करके गया था। मैंने दिया, जो वहां रिसेप्शनिस्ट बैठती थी उनको दिया। तो उन्होंने कहा रुकिए, तो उन्होंने जाकर के, उस समय इत्तफाकन सूरज बड़जात्या जी थे अंदर। 2 मिनट में मेरा बुलावा आया, मैं गया। सूरज बड़जात्या जी जैसे हम्बल डायरेक्टर बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। श्याम बेनेगल जी हैं, अच्छा, उस तरीके से, हाँ, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया। तो सूरज जी ने हाथ मिलाया, कहा बड़ा अच्छा लगा, देखिए आप थिएटर के बैकग्राउंड से हैं, ये हुए, हम एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, उसमें एक किरदार है, मैं चाहता हूं कि आप वो किरदार करें। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। आया था, महीना 1.5 महीना हुआ था और आपको आते ही काम मिल गया। तो आपने पूछा भी नहीं कि क्या रोल है, कैसा रोल है, कुछ नहीं। हमने कहा मैं करूंगा करूंगा करूंगा। और तब मैंने प्यार किया फिल्म में। मैंने वॉचमैन का किरदार निभाया, जो फिल्म अपने आप में एक इतिहास बनी, वो तो आपको पता है। फिर वो मैं जब नाटक कर रहा था ट्यूरनडॉट चीन की हसीना, तो उसमें एक डायलॉग राइटर आए, उन्होंने मेरा नाटक देखा, कॉमेडी था और बड़ा पसंद आया उन्होंने। तो उस समय फिल्म बन रही थी एक लड़का एक लड़की, अगेन सलमान खान, नीलम, अनुपम खेर साहब, ये लोग थे उस फिल्म में। उन्होंने जाकर के अपने डायरेक्टर को बताया, डायरेक्टर साहब ने मुझे मिलवाया। तो मैंने कहा सर मेरा नाटक चल रहा है, आप आकर के देखिए। उन्होंने मेरा नाटक देखा। नाटक देखने के बाद मैं भागा भागा उनके घर पहुंचा। मैंने कहा सर कैसा लगा? उन्होंने कहा राकेश, तुम्हें फिल्म में लेना बड़ा मुश्किल है। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे भाई, अरे क्या हो गया सर, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया? बोले नहीं, तुम जितने अच्छे एक्टर हो ना, उतना बड़ा रोल नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, कैसा भी हो चलेगा, मैं काम करूंगा। तो उसमें मैंने अनुपम खेर साहब के बेटे का रोल किया। और मेरी उपलब्धि उस फिल्म की ये है कि अगर आप लोग जाकर के, उसको यूट्यूब पर भी है और जी सिनेमा पर भी आती है वो फिल्म, अगर आप देखेंगे तो उसमें मुझ जैसे
अभिनेता को, जिसको जिसके पिताजी के अलावा कोई नहीं जानता था, जब वहां पहुंचा था, उसको उन्होंने एक सिंगल पेज दिया, इंट्रोड्यूसिंग राकेश श्रीवास्तवा, जो कि बहुत बड़ी बात। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात भाई। जी जी जी, सब माता पिता की बधाई जी। तो अब जी, मेरे गुरु जी जो है, तो आपने जब जी, मेरे गुरु जी स्वर्गीय पद्मश्री राज बिसारिया साहब हैं, उनके चरण कमलों पर चल करके, पद्म भूषण अनुपम खेर साहब हैं, उनके चरण कमलों पर चल के, और स्वर्गीय हेमेंद्र कुमार भाटिया साहब, ये 3 लोग हैं जिन्होंने, जब मैं भारतीय नाट्य अकादमी में पढ़ता था, तब उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, जो रास्ता मार्गदर्शन किया, उसको फॉलो करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं। और सौभाग्य यह है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूं। जी अरे साहब, मेरा सौभाग्य आप जनता टीवी के साथ जुड़े हैं। और मेरा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अनुपम खेर भी तो लखनऊ में ही इन्होंने तमाम शिक्षा दीक्षा की है कुछ भारतीय नाट्य अकादमी। अनुपम खेर साहब जो है, सुनिए, अनुपम खेर साहब की पहली थिएटर ट्रेनिंग जो हुई थी, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर में हुई थी। फिर वो एनएसडी चले गए थे पढ़ने के लिए। एनएसडी से पढ़ने के बाद वहां कुछ समय उन्होंने वहां पे क्या बोलते हैं, एनएसडी रेपर्टरी से जुड़े रहे। फिर जब मैं पढ़ रहा था भारतीय नाट्य अकादमी में, वो बतौर टीचर इन एक्टिंग 1 साल उन्होंने हमको पढ़ाया, और वहां पे उन्होंने रंगमंच भी किया। तभी ये रहा है। तभी इन्होंने आपकी प्रतिभा को देखा करने के, नहीं ये बालक में प्रतिभा है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी, मुझे आपका एक नाटक, एक आपका अभिनय के लिए उन्होंने और हेमंत कुमार भाटिया साहब ने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम में बहुत अच्छे गुण हैं, तुम उसको उभारो, तुम एक बहुत अच्छे अभिनेता बनोगे। जी अच्छा जी। अब आप बात करते हैं आपके बहुचर्चित नाटक लापतागंज की। जी, लापतागंज में जो आपका जो अद्भुत रोल था, जो आप सीरियल तो काफी लंबे समय पहले आया था, शरद जोशी का लिखा हुआ नाटक है ना, और वो लापतागंज कैसे आप उसमें चुने गए और कैसे आपने उस भूमिका को अपने आप में पिरोया कि आप बिल्कुल वो लगता था नहीं ये वो ऐसे शख्स होते हैं। ये क्या था, क्या सीन था, कैसे आपने आपको उसमें अभिनीत किया? ऐसा है कि लापतागंज के पहले भी मैं कई सीरियल्स कर चुका था। जैसे कि मैंने बताया, श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने काफी काम किया, उनके साथ कई सीरियल्स किए थे मैंने, उनके साथ डॉक्यू ड्रामास किए थे। हाँ, और चर्चित तो सब हुए, मतलब मेरे काम को सराहा गया। मेरा जो क्या कहते हैं, जो सीरियल्स उस समय थे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं उसको, सोनपरी बहुत पॉपुलर हुआ, पिया का घर बहुत पॉपुलर हुआ मेरा। ऑफिस में मैं उनके साथ, पंकज कपूर जी के साथ जो है, अच्छा कैरेक्टर आता था, वो मैं करता रहता था। उसके बाद ये राजा की आएगी बारात, मैं चर्चा में रहता था, मतलब मेरे काम बहुत पसंद किए जाते थे। लेकिन होता है ना, एक काम ऐसा आता है आपका जीवन में जो आपको ब्रांड बना देता है, तो वो ब्रांड बनाने का काम बराबर, बिल्कुल ठीक है आपने लापतागंज ने किया। क्या हुआ, मैं तब 4.5 साल तक तब जो है मैं ये FIR कर रहा था, उसमें अलग अलग किरदार किया करता था। तो मुझे बुलाया गया कि भाई एक 5 एपिसोड की कहानी आई है, उस कहानी का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे। तो उस कहानी में एक जीजा आए, साधु साहब आए हैं, हमने मुकुंदी बाबू के, और वो उनके घर में रहते हैं, उनकी हरकतें और वैसी हैं, जो वो काम तो करते हैं PWD में, एक मामूली से अपर डिविजनल क्लर्क टाइप की चीज है, लेकिन अपने आप को जो है वो IAS ऑफिसर से कम नहीं समझते हैं, लेकिन वो फनी लगने चाहिए। तो
जी तो जी वही अपने गुरुजनों की जो बात सिखाई हुई थी कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी चीज होती है अभिनेता के लिए। तो मुझे जो है ये फनी चीज, बोले वो टाई पहने हुए है, जी जी वो फुल कमीज पहनता है, पैंट पहनता है, जूता हमेशा पहन के ना अप टू डेटेड रहता है। तो मैंने अश्विनी धी जो जी हमारे राइटर डायरेक्टर हम्म, प्रोड्यूसर थे, उनसे मैंने कहा एक काम करते हैं ना कि फनी लगने के लिए टाई जो है ना छोटी करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमने कहा देखिए ऐसा है कि जब हमारे हम्म, पिताजी अहमदाबाद में पोस्टेड थे तो एक अंकल थे, जनरली ऐसा होता है कि जी 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 आदमी जी उस जमाने में पहली बार सूट जो सिलवाता है वो अपनी शादी में सिलवाता है और टाई भी जी पहनता है। उसके बाद वो सूट रखा था, जब किसी और की शादी जी जी होती है तब वो पहनता है। तो हुआ ये, जो मेरे अंकल जी तब थे ना, उनको टाई जी का जी नॉट बांधना नहीं आता था, तो इसलिए वो क्या करते थे ना, वो टाई को ढीली करके हाँ 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 निकाल करके नॉट सहित रख लेते थे, जी धो भी लेते थे उसी से, साबुन आबुन रगड़ के उसको प्रेस भी कर लेते थे। और प्रेस करके टाई को समोसा जैसा बनता है ना, ऐसा समोसा जैसा, हाँ, उस पर जो है चमक आने जी लगी थी, जी जी ऐसे चमक आनी हाँ थी हाँ हाँ हाँ, जैसे कि शादी का जी वर्क नहीं लगाते मिठाई जी पे, हाँ, जी जी उस तरीके की चमक आने लगी थी। वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी लगता था। अच्छा, वो धीरे धीरे जी जी खींचते थे ना तो टाई छोटी होती गई, तो वो टाई जो है समझ जी लीजिए जी पेट के हाँ ऊपर हाँ तक इतना हाँ तक पहुंच गई। मुझे बड़ा, तो मैंने बताया कि एक काम करते हैं ना, टाई छोटी करते हैं, छोटी टाई पहनते हैं। बोले नहीं यार, वो क्या है कि हाँ हाँ लोग क्या कहेंगे। हमने कहा ये लोगों पर छोड़ो ना जी कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें देखने तो दें आप कम हाँ से हाँ कम। जी फिर हुआ हाँ ये हाँ 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 कि मैं गया था 5 एपिसोड जी का एक कैरेक्टर करने, लल्लन जी। उसमें उनके वो जीजा थे, जी और जी अमूमन जैसे जीजा और फूफा जो होते हैं, जी वो जब ससुराल जाते तो नखरे से हाँ हाँ मतलब पूरे खड़े हुए होते हैं, अपने सारे जो है ना नखरे वही करते हैं। जी तो जी अश्विनी धीर जी ने हमको वो आपकी तब तकिया शादी हो कसना चुकी वो थी उसका, हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या कह क्या रहे हैं। आपकी शादी हो चुकी थी जब आपने जीजा का रोल हाँ जी, हाँ प्ले जी, हाँ किया तो जी, क्या आपकी शादी हो जी, हाँ, चुकी थी शादी आपके हो नखरे मालूम थे चुकी थी। उसी पे आ अच्छा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। नखरे मालूम थे आपको जी जी तो जी गोरखपुर गया था मैं, मेरी जी ददियाल। तो वहां पे फूफा जी थे, जी वो फूफा जी भी वैसे ही नखरे करते जी थे। तो उसने मुझे संवाद दिया था, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। जी तो उसने कहा जी कि इसको जरा इस तरीके से करो। तो हाँ मेरे फूफा जी जो रहते थे, और जब तक उनसे कुछ कहा नहीं जाता था करते नहीं थे। फूफा जी समोसा रखा है, खा लीजिए। अच्छा, अब तुम कह रहे हो तो खा लेते हैं। फिर वो खाते थे। तो मैंने हम्म, वो जो हमारा तकिया कलाम दिया गया था, तो उसके लिए जैसे हमसे कहा गया, अरे आप समोसा जी खाते क्यों नहीं, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो ये जेस्चर जो जी था वो फूफा जी का था, जी जो ऑब्जर्वेशन वाली बात बताई ना। तो ये सारी चीजें मिश्रित अच्छा की अच्छा हमने, अच्छा प्लस ये हाँ जी ऐसा हाँ जी किरदार बनाया कि वो जो है कभी भी सोता भी था तो चश्मा पहन के सोता था, और जूता और मोजा भी पहन के सोता था। उसको इतनी मतलब कहना चाहिए ब्यूरोक्रेसी कि इंतहा जो कहते हैं ना, जी जी जो जी जी फनी जी जी बनाना था, वो उस हद तक उसके अंदर घुसा हुआ था जी कि वो सोता भी था तो, और सोएगा भी तो जी ऐसे ही सोएगा, समझे। वो उसकी उसके वो जो 5 एपिसोड किया मैंने, हाँ हाँ लोगों को इतना पसंद आया जी कि महीने भर के अंदर हम्म लल्लन जी लापता गंज में आ गए। पहले वो कहीं और रहते थे, लापतागंज के PWD डिपार्टमेंट उनका जी ट्रांसफर जी हो गया, करवा दिया गया राइटर द्वारा। और हाँ 5 साल तक मैं जी जी लापतागंज में लल्लन जी जी का जी जी किरदार निभाता रहा, और वो एक ब्रांड बन गया। हर एक्टर के पांच जीवन में एक किरदार ऐसा आता है 5 हफ्ते से 5 साल जो, हाँ जी, जी जी 5 साल। अच्छा, हुआ मतलब क्या था ना, ताजुब है आश्चर्य है और अद्भुत है जी ये होता क्या था कि पहले ना मीडिया इतना बड़ा नहीं था, मतलब है ना, जैसे आज यूट्यूब है या मोबाइल पे लोग देख लेते हैं, अलग अलग चैनल्स वालों ने अपने अपने भी सब एप्स बना लिए हैं। तो उसी जमाने में शुरुआत हुई थी, और उसी जमाने में
हिंदी सीरियल्स जो है 64 कंट्रीज में दिखाया जाने लगा था। तो वो जो इंटरनेशनल फेम है ना, वो उसने आपको ब्रांड बना दिया लल्लन जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे किरदार से मुझे जानते हैं। और लल्लन जी की टाई की जो आप बात कही आपने ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चाइना में एफएम रेडियो हिंदी है एक, वहां से मुझे कॉल आया कि साहब आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं ऑडियो। तो हमने कहा बिल्कुल करिए, चाइना में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो जो मोहतरमा इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश जी आपकी टाई जो है ना यहां पर बड़ी पॉपुलर हो गई है, और ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज जो है ना आपके टाई को जो है ना वो बना करके मार्केट करने वाले हैं लार्ज स्केल पे, इतना पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने कहा बिल्कुल बनाए, बस ₹1 प्रति टाई जो है मुझे रॉयल्टी दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना पॉपुलर हो गया था वो कैरेक्टर। अच्छा, आपने बड़े तमाम जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आपने अद्भुत आपने काम किया। अब एक सवाल है, आपने बड़े बड़े कैरेक्टर्स के साथ, बड़े बड़े हीरो के साथ काम किया, जैसे आपकी तमाम तस्वीरें देखी हैं, अनिल कपूर हैं, अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है। तो जब उनके साथ काम किया आपने, तो कहीं से चूंकि आप लखनऊ से गए थे और आपको इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि जिनको आप काम कर रहे हो, तो कैसा लगता था और कौन कौन लोग थे? शुरुआती दौर में ये चीज होती थी हमें। अब जैसे मैंने बताया, जब वो फिल्म कर रहा था मैंने प्यार किया, तो उसमें तो आलोकनाथ जी को छोड़ के सभी जो है एक तरीके से बिगिनर थे जी। तो मैं भी वही था, और सलमान खान भी वही थे, भाग्यश्री भी वही थी उसमें जी। लेकिन जब मैंने एक लड़का एक लड़की किया तो मेरा भी थोड़ा नाम हो चुका था, और सलमान खान स्टार बन चुके थे जी। और इत्तेफाकन जी जी उसमें काम करते वक्त जानते थे। जो बात आपने कही ना, मैंने एक फिल्म की थी जो रिलीज नहीं हो पाई, हमारे लखनऊ के, हमारे ड्रामा स्कूल भारतीय नाट्य अकेडमी के हमारे क्लासमेट थे गौतम सिद्धार्थ, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी मोहब्बत पहली नजर में, जो कि अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो उस जमाने के 4 विलेंस माने जाते थे, उन्होंने काम किया था। अनुपम खेर साहब, ये अमरीश पुरी जी, अमजद खान साहब, और ये प्राण साहब, ये उस जमाने। तो अनुपम खेर साहब के साथ तो मेरा था, लेकिन प्राण साहब, अमरीश पुरी जी, अमजद खान साहब, ये सब मेरे लिए बड़े नाम। तो पहला जो सीन था मेरा उसमें ये चारों एक साथ आते हैं। देखिए मैं हाँ बोले। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं कि आपका ये सीन जैसे होता है खत्म होता है, क्योंकि अब हमारा टाइम जो ओवर हो रहा है, और इसके टाइम के साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अब आप बताइए, अब आपके आखिरी में सवाल, लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल, कि अब आपकी क्या इच्छा है, किसके साथ काम करें? देखिए, मैं अभिनेता हूं, जैसे मैंने कहा था ना, मैं अभिनेता हूं, मुझे अपना काम करना है, मेरे साथ कोई भी खड़ा हो। बच्चन साहब के साथ भी काम करने की इच्छा आप थी। किसी हीरोइन के साथ मतलब नहीं, ये तो नहीं, कोई बड़ी हीरोइन के साथ जो आपकी पसंदीदा हीरोइन हो उसके साथ आप काम करना चाहते हो, इच्छा रह गई हो? तारीख में या पहले की जो थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं श्रीदेवी जी कभी भी श्रीदेवी जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी श्रीदेवी जी, मेरी बहुत फिर मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। तो एक सीरियल किया था मैंने, उसमें श्रीदेवी जी के साथ काम किया था, तो वो तमन्ना तो मेरी पूरी हो गई थी, समझे। अभी आगे आने वाले जो लोग हैं वो उनमें मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें एक बेहतरीन दर्जे की अदाकारा मानता हूं। अब देखते हैं कब मौका मिलता है। चलिए साहब, आपकी तमन्ना बिल्कुल आपकी तमन्ना पूरी हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच राकेश श्रीवास्तव जी, आप ऐसे ही फिल्मों में छाए रहे और अपना नाम करते रहे और उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।